कैसे किलो? 70 रुपया। कैसे है वाल जी? ये लड़का ओल कैसे? 70 आधा किलो। हाय गाइस, आज हम जिस हॉर्टिकल्चरल प्लांट या उद्यानिकी पौधे की बात करने जा रहे हैं वह है ओल का पौधा। और ओल का पौधा कैसा होता है? बिल्कुल फैले हुए छाते की तरह यह दिखता है। ओल को हम किन किन नामों से जानते हैं, आइए पता करते हैं। ओल को हम लोग एमोर्फोफेलस, सूरन, जिमीकंद कहते हैं। ओल का जो है भूमिगत तना जो है मॉडिफाइड होता है। फूड स्टोरेज के कारण यह स्थूलित हो जाता है और ज़मीन के भीतर पाया जाता है। इसको हम लोग कॉर्म कहते हैं और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में स्टार्च का डिपोजिशन होता है और यह पौधा का एडिबल पार्ट होता है, खाने लायक भाग होता है। और इस कॉर्म से छोटे छोटे कॉर्मेल की उत्पत्ति होती है। इसी कॉर्म को काट करके या कॉर्मेल को मदर प्लांट से डी अटैच करके हम लोग अगले सीजन में ओल की खेती करते हैं या ओल के पौधे को प्रोपेगेट करते हैं, उगाते हैं। ओल का पौधा जब पीला पड़ने लगता है, सूखने लगता है या इसका जो पत्ती वाला सिरा है अपने भूमिगत तना को छोड़ करके अलग होने लगता है, तब इसको डिग आउट करने का समय आ जाता है या इसके हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है। राजेंद्र, रवि और संतरागाछी ओल के प्रमुख प्रभेद हैं, परंतु देसी ओल के स्वाद का जादू अब भी लोगों के सर चढ़ करके बोलता है। देसी ओल में यद्यपि की कबकबाहट ज़्यादा होती है, क्योंकि अपनी कबकबाहट के बावजूद इसका जो स्वाद होता है काफ़ी उम्दा होता है। और ओल के कबकबाहट का क्या कारण होता है, आइए जानते हैं। ओल में रेफिड्स पाए जाते हैं और ये रेफिड्स क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं, क्रिस्टल होते हैं जो सुई नुमा क्रिस्टल होते हैं। और जिस ओल में जितना अधिक रेफिड्स पाए जाएंगे उसमें उतनी ही अधिक कबकबाहट होती है। इस कबकबाहट को कम करने के लिए हम लोग उसमें नींबू का रस या इमली का रस मिलाते हैं। तो यह देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ओल का पौधा है जिसको कि लगाया गया है। ओल का तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारा ओल के पौधे को। और देखिए, इसका जो स्टेम वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, जिसको हम लोग कॉर्म कहते हैं। और काफ़ी अधिक फूड स्टोरेज के कारण वह जो है स्थूलित हो जाता है, फूल जाता है और उससे जो है पत्ती वाला हिस्सा जो है ज़मीन से ऊपर निकलता है। ओल के पौधे जब इस तरह से सूखने लगते हैं तब उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे ही पौधा पीला पड़ने लगता है उसका जो पत्ती वाला हिस्सा जो है कॉर्म से डीअटैच होने लगता है, अलग होने लगता है। और यह आपके सामने देसी ओल का पौधा, जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में कॉर्मेल निकलते हैं, अर्थात इसके कॉर्म से काफ़ी अधिक संख्या में कॉर्मेल की उत्पत्ति होती है। और देखने में ये कॉर्म और कॉर्मेल जो है उनका संयुक्त रूप जो होता है एक विशाल का अति विशाल अमीबा की भांति होता है। कॉर्म एक भूमिगत तना होता है जो जमीन के अंदर वर्टिकली ग्रो करता है। ओल से बेहद लजीज स्वाद वाले चोखा, चटनी, सब्जी, अचार एवं अन्य व्यंजनों का निर्माण किया जाता है। इसके औषधीय महत्व की बात करें तो यह कृमिनाशक, पेट दर्द से निजात पाने, ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर तथा बवासीर के इलाज के लिए उपयोगी है। आप सबों ने सांप के भुट्टा नामक पौधे को देखा होगा जो ओल के पौधे से काफ़ी अधिक समानता रखता है। ओल के पौधे पोषण वाटिका
एवं उद्यान में तो लगाए ही जाते हैं, अब कैश क्रॉप के तौर पर किसान इसकी खेती भी करने लगे हैं। इसके पौधे डायरेक्ट सनलाइट या सेमी शेडेड एरिया में लगाए जा सकते हैं। हल्की जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में जहां जल जमाव ना हो वहां ओल को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। भादो महीने में ओल खाने की परिपाटी है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली में ओल खाने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है तथा घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान इसे नहीं खाया जाता है। कोहरा, ईख, बेल और नारियल के साथ ओल की बलि दी जाती है माता दुर्गा को। ओल को वर्षा ऋतु के समाप्ति पर हार्वेस्टिंग किया जाता है, काफ़ी सावधानी बरतते हुए ताकि इसका कोई भाग कटे नहीं, जिसको साफ कर बाजार भेज दिया जाता है या फिर 1-2 दिन धूप लगाकर संग्रहित कर लिया जाता है। ओल को जमीन के भीतर छोड़ देने पर या भंडारण के दौरान प्रायः इसका फ्लावरिंग बड निकल आता है। फ्लावरिंग पर्पस के लिए वह स्टोरेज फूड का उपयोग करता है। ओल का बड़ा सा फूल जैसा दिखने वाला भाग वास्तव में फूल ना होकर एक पुष्पक्रम होता है, जिसमें मादा पुष्प नीचे तथा नर पुष्प गुच्छ ऊपर होते हैं, जो कलर्ड वॉल्वेटी लीफ लाइक स्पेथ से घिरा होता है। ओल के पुष्पक्रम में परागण कीटों द्वारा होता है। इसके पुष्पक्रम से मांस की तरह निकलने वाली अरुचिकर गंध विशेष प्रकार के कीटों को परागण हेतु अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ओल का वजन 25 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है।